2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। केंद्र में 10 सालों के अंदर पार्टी की सूबे में भी 8 साल से सरकार है, लेकिन 80 सीटों वाले यूपी में 2024 में भाजपा 33 सीटों पर आ गई। 2019 में भाजपा को 62 सीटें मिली थी। कांग्रेस का स्कोर 1 से 6 पर पहुंचा है। कांग्रेस का मानना है कि यूपी का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है और अब इसी बदले मिजाज को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यूपी में आभार यात्रा निकालने वाले हैं। निश्चित तौर से ये बहुत ही कार्यकर्ताओं के साथ एक जिन्होंने काम किया, हमारे लोगों ने मेहनत किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना, उनको आभार उनको व्यक्त करना, इसके तहत आज सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं। यही 3 बड़े नेता कांग्रेस के शामिल रहेंगे? नहीं, ये रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, हम रहेंगे, सब पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे, हमारी सीएलपी लीडर सब लोग रहेंगे, सब चल के वहां मिलेंगे और पूरे प्रदेश में ये 403 विधानसभाओं में ये पूरा थैंक्सगिविंग और आभार यात्रा चलेगी। यूपी में कांग्रेस पार्टी 11 जून से 15 जून तक सभी 403 विधानसभा सीटों पर धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत रायबरेली से होगी। कांग्रेस की इस यात्रा के पीछे प्लान क्या और पार्टी इस यात्रा के जरिए क्या यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी का ट्रेलर जारी करने का प्लान कर रही है, इसे लेकर हमने यूपी की राजनीति को लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकार योगेश मिश्रा से बात की। जिस तरह की इनको विक्ट्री हासिल हुई है, उन लोगों के साथ इनका कनेक्ट बना रहे और जो लगातार कहा जा रहा था कि अमेठी के लोगों का कनेक्ट गांधी परिवार से खत्म हो गया है, ऐसा कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, स्मृति ईरानी उस कैंडिडेट को आसानी से पराजित कर लेंगी, लड़ाई बराबर की नहीं है, तो ये जो उनकी ग्रैंड विक्ट्री है उसको वो सेलिब्रेट कर रहा है और इस बहाने वो लोगों से 1 to 1 कनेक्ट हो रहे हैं। अभी तो ये धन्यवाद यात्रा, धन्यवाद सभा रायबरेली अमेठी में हो रहा है। इनका प्लान अपने जहां भी ये जीते हैं वहां ये करने का है ताकि वोटर से इनकी कनेक्टिविटी बनी रहे और इसका फायदा इन्हें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। सिर्फ इनकी यह योजना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और इंडिया अलायंस भले ही सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन कांग्रेस के ग्राफ में जो सीटों का उछाल आया है उससे कांग्रेस में एक नई उम्मीद जगी है। इंडिया गठबंधन यानी सपा कांग्रेस के वोट शेयर में पिछले चुनाव से करीब दोगुना उछाल आया है। सपा को 33% जबकि कांग्रेस को 9% वोट मिले हैं। 2019 में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब 24% वोट में कांग्रेस को 6% और सपा को 18% वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीती थी, यहाँ से सोनिया गांधी सांसद बनी, लेकिन इस बार पार्टी ने अपने प्रदर्शन से अपने पुराने गढ़ों में भी वापसी कर ली है। पार्टी अमेठी तो जीती ही, साथ में एक समय कांग्रेस का गढ़ रही प्रयागराज सीट पर भी 40 साल बाद वापसी की। आभार सभा 2024 के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी की पहली जनसभा और यात्रा होगी और इसकी शुरुआत हो रही है यूपी से। ऐसा माना जा रहा है जब राहुल गांधी ने बीते 2 सालों में यात्रा निकाली है उसका फायदा पार्टी को मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक चली थी। इस दौरान राहुल गांधी ने 71 लोकसभा सीटों को कवर किया था। 2024 के चुनाव में इन 71 लोकसभा सीटों में से 56 सीटों पर 2024 में कांग्रेस खुद लड़ी थी, जिनमें से 23 सीटें कांग्रेस ने जीती। इसी तरह दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने इसी साल 14 जनवरी से 16 मार्च तक निकाली। इसमें कांग्रेस पार्टी ने 82 लोकसभा सीटों को कवर किया। 2024 के चुनाव में 82 सीटों में से कांग्रेस ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 में जीत हासिल की, जिसमें यूपी में 6 सीटें भी शामिल हैं। टिप्पणीकारों का मानना है कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी से जमीनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और इसी की झलक गांधी परिवार की ये आभार यात्रा है। हालांकि पार्टी को अभी भी यूपी में कई स्तरों पर मजबूती से काम करना है। सूबे में अभी पार्टी तीसरे नंबर पर है, तो उसके सामने संगठन को मजबूत करने के साथ ही जनता के वादों पर खरा उतरने की कड़ी चुनौती भी है। अब देखना होगा कि आभार यात्रा की जमीन पार्टी के भविष्य की सियासी तैयारी के लिए कितना बूस्टर डोज साबित होती है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई है मेरी साथी सुप्रिया। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमरा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।